चलो आज पढ़ते हैं क्या, टैली। ठीक है, टैली के ऊपर थोड़ा बेसिक डिस्कशन होगा। लेजर कैसे बनाएंगे, देन वाउचर कैसा क्रिएट करेंगे, और लेजर सीजीएसटी, थोड़ा जीएसटी के ऊपर भी थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलो पहले ये जो आप है टैली प्राइम एडिट ब्लॉग, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, देन कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, कंपनी फर्स्ट कंपनी जनरेट करेंगे। ठीक है, कैसे जाएंगे, कंपनी में जाएंगे, देन क्रिएट ऑप्शन, यहाँ पे जाके कंपनी का एक नाम दे देंगे। ठीक है, सपोज मोहसिना, मोहसिना प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, और मेरा फाइनेंशियल 1 अप्रैल 2024 से बिगिनिंग हो रहा है। ठीक है, और मेलिंग आड्रेस, मेलिंग नेम मतलब एड्रेस उसका। ठीक है, एड्रेस सपोज कुछ भी दे दो, सपोज कोराई जाजपुर। ठीक है, देन स्टेट, स्टेट आएगा तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ स्टेट राइट साइड में दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का उड़ीसा है, उड़ीसा क्लिक कर लेते हैं। देन पिन कोड कुछ भी दे दो, टेलीफोन नंबर कुछ भी दे दो, मोबाइल नंबर कुछ दे दो, फैक्स नंबर दे सकते हो, ईमेल आईडी दे सकते हो, वेबसाइट भी दे सकते हो अगर कंपनी का रहेगा। ठीक है, देन इसको एक्सेप्ट। ठीक है, और इसके बाद जो फीचर्स है, ये फीचर्स में हम लोग को जीएसटी के ऊपर थोड़ा डिस्कशन करेंगे, तो जीएसटी का फीचर्स एस करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद और जो जो जितना सारा फीचर्स है उसको अगर एस कर लेंगे तो वो हम लोग उसका यूज भी आगे कर सकते हैं। ठीक है, डबल क्लिक करेंगे तो एस हो जाएगा, देखो ऐसा, देन एक्सेप्ट। क्या हुआ, हाँ हाँ, नेक्स्ट मतलब ब्राउजर लेजर जब क्रिएट करूँगा दिखा दूँगा। ठीक है, देन हम लोग क्या करेंगे, लेजर जनरेट करेंगे। ठीक है, देखो लेजर कहाँ जाएंगे, ऑल्टर में। ठीक है, नहीं ऑल्टर क्या करते हैं, ऑल्टर में एडिट होता है, फिर जाएंगे क्रिएट में। ठीक है, क्रिएट में गए, यहाँ पर हमें दिखाएगा लेजर, इसको क्लिक किया। फास्ट हम लोग क्या करेंगे ना, परचेस से फास्ट पहला काम हम लोग का है, एक परचेस अकाउंट बनाना है, एक सेल अकाउंट बनाना है। ठीक है, हर कंपनी का ये करना है, परचेस अकाउंट, सेल अकाउंट। ठीक है, तो परचेस अकाउंट में यहाँ पर लिखता हूँ परचेस, परचेस अकाउंट, और वो कौन सा ग्रुप में रखना है, परचेस अकाउंट को परचेस अकाउंट ग्रुप में रखेंगे। ठीक है, देन लेजर, देन यहाँ पर जीएसटी, हम लोग जीएसटी ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग आगे जीएसटी वाला, जीएसटी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देन गुड्स, जीएसटी एप्लीकेबल, देन एक्सेप्ट, ये वाला। ठीक है, नीचे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लोगे, ये जनरेट हो गया, मतलब वो लेजर बन गया। ठीक है, फिर और एक क्या करेंगे, ये परचेस लेजर गया, देन क्या करेंगे, सेल लेजर, सेल अकाउंट। ठीक है, तो इस ये कौन सा ग्रुप में रहेगा, जैसा परचेस अकाउंट किसका, उसके किसके अंडर में था, परचेस अकाउंट में, तो ऐसी सेल अकाउंट किसके अंदर में रहेगा, सेल अकाउंट्स। ठीक है, देन जीएसटी, गुड्स, जीएसटी जनरली गुड्स का है और सर्विस का है, हम लोग यहाँ पर गुड्स ही खरीदेंगे, सामान खरीदेंगे तो गुड्स का ही देंगे। ठीक है, देन देन अब जो भी है ये अगर ये फिलअप करोगे तो फिर हो, नहीं तो हम लोग खाली डिस्कशन करेंगे ओवरऑल स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर जान लोगे तो अपना आप खुद में कर लोगे। ठीक है, देन उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर एक्सेप्ट, ये बन गया 2 लेजर। ठीक है, देन हम लोग क्या करेंगे, लेजर बनाएंगे किसका, सी जी एस टी, मैंने सी जी एस टी जो टैक्स है, जीएसटी है, 2 टैक्स है, एक सेंट्रल टैक्स, एक स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स। ठीक है, तो पहले सेंट्रल टैक्स को क्या बोलते हैं, सी जी एस टी, सी जी एस टी। ठीक है, देन कौन सा ग्रुप रहेगा इसका, जनरली ड्यूटी एंड टैक्सेस। ठीक है, जैसा परचेस अकाउंट का परचेस अकाउंट होता था, सेल का सेल अकाउंट, तो इसका जो जीएसटी है, जीएसटी का है ड्यूटी एंड टैक्सेस। ठीक है, देन जीएसटी, हाँ हमने यहाँ पर क्यों अभी वो दिखा दिया कितना टैक्स टाइप, कौन सा टाइप ना, आई जी एस टी, सी जी एस टी, हम लोग अभी किसका जनरेट करते हैं, कौन किसका, सी जी एस टी, तो हम लोग इसको यहाँ पर चूज करेंगे
CGST, ठीक है। CGST कितना परसेंट दे देंगे, सपोज 9%, ठीक है। अगर 18% रहा तो 9%, CGST 9% मतलब सेंट्रल का 9%, स्टेट गवर्नमेंट का 9%, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर 9% दे दिए, ठीक है। इसको नॉर्मल कर दिया, मतलब किस में आ गया नॉर्मल, मतलब 0 डेसिमल, ठीक है। देन यहाँ पर एड्रेस दो, चलो अब इसको इतना ही रहे, एक्सेप्ट कर देता है, ठीक है। अब CGST जनरेट हो गया। उसके बाद फिर क्या करेंगे, SGST माने स्टेट GST, ठीक है। SGST थोड़ा कैपिटल में लिखें, SGST, ठीक है। तो ग्रुप वही सेम ग्रुप रहेगा, क्या रहेगा, अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस। यहाँ पर ये क्या रहेगा, 9%, ठीक है। देन 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 इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। हो गया। अब क्या क्या बना, 4 लेजर बन गया, परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, CGST, SGST। और एक हम लोग लेजर बनाएंगे जिससे खरीदेंगे सामान, ठीक है। और जिसको बेचेंगे उसका भी बना सकते हैं, ठीक है। हम लोग मतलब एक एक बनाते हैं, जिससे खरीदेंगे उसका एक लेजर बनाएंगे, जिसको बेचेंगे उसका एक लेजर बनाएंगे, ठीक है। तो सपोज मैं खरीदा सॉफ्टेक, ठीक है, सॉफ्टेक प्राइवेट LTD लिमिटेड, ठीक है। तो हम लोग जिससे खरीदेंगे वो कौन सा ग्रुप का, जो ग्रुप जो है ना, इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कौन ग्रुप किसके लिए यूज होता है उसको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। तो हम लोग जिससे खरीदेंगे तो उसका क्या ग्रुप होगा ना, उसका हो जाएगा सैंड्री, क्या है, सैंड्री क्रेडिटर, ठीक है, जिससे खरीदे जाएगा, ठीक है। हम लोग अभी किससे खरीदेंगे ना, सॉफ्टेक प्राइवेट, इससे सामान खरीदेंगे, ठीक है। जो हमारा सपोज हम लोग का क्या है, मोसिना प्राइवेट लिमिटेड एक कंप्यूटर का शॉप है, ठीक है। तो हम लोग जहाँ से खरीदेंगे समझो, इससे कंप्यूटर रिलेटेड कुछ सामान खरीदेंगे, ठीक है। तो ये सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड से उसको क्या, जहाँ से खरीदेंगे उसको देंगे सैंड्री क्रेडिटर, और जहाँ से जिसको बेचेंगे उसको बोलेंगे सैंड्री डिवेटर। चलो अब इसको सैंड्री क्रेडिटर कर दिया। देन सपोज इसका एड्रेस भी दे देंगे, स्टेट कौन सा दे देंगे। चलो अब ये लोग तुम भरोगे, बस मैं खाली बता रहा हूँ क्या करना है। सिर्फ GST भी इसका अगर दोगे दे सकते हो, GST नंबर तो पक्का होगा ना, कोई सा पर इसका मैं एक रफ दे देता हूँ, ठीक है। देन एक्सेप्ट, ठीक है। अब ये क्रेडिटर सैंड्री क्रेडिटर गया, जिससे मतलब हम लोग खरीदेंगे, तो जिसको बेचेंगे उसका भी एक लेजर बनाएंगे। सब कुछ हम लोग बेचेंगे मामा कंप्यूटर, ठीक है। उसका क्या, कौन सा ग्रुप में रहेगा, डिवेटर, ठीक है। देन अब इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसका GST में भी दे देते हैं, GST में कुछ रहेगा। देन एक्सेप्ट, ठीक है। अब लेजर बन गया, 4 कितना लेजर बना हम देखेंगे कहाँ पे, जाके देख सकते हैं कहाँ पर, होम पेज को जाने के बाद अल्टर में जाओगे देख सकते हो। यहाँ पर जाके लेजर को ओपन करो, देखो हम लोग क्या क्या बनाए थे, CGST, मामा कंप्यूटर्स, ये प्रॉफिट लॉस, ये जो है ये क्या है, ये डिफ़ॉल्ट है, कैश और प्रॉफिट लॉस, ठीक है। हम लोग बनाए क्या, CGST का बनाए, SGST बनाए, देन सेल अकाउंट बनाए, परचेस अकाउंट बनाए, सॉफ्टेक का बनाए, मामा कंप्यूटर का बनाए, ठीक है। यहाँ पर अगर एडिट करना चाहेंगे इसको पर क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब इसको देन आपका क्या करेंगे ना, वाउचर को आएंगे, ठीक है। तो वाउचर के ऊपर क्लिक करेंगे। वाउचर सपोज हम लोग खरीदेंगे सामान प्रोडक्ट, ठीक है। सपोज प्रोडक्ट खरीदे, परचेस किए, परचेस को क्लिक किए, तो यहाँ पर सप्लाई इन्वॉइस नंबर, कौन सा इन्वॉइस उसका, जिससे खरीदेंगे उसका बिल का एक इन्वॉइस नंबर रहेगा, उसको यहाँ पे डालेंगे। देन डेट, देन अकाउंट, कहाँ से खरीदेंगे हम लोग, खरीदे कहाँ से, मैं बोला था सॉफ्टेक, ये सेंट्रिक एडिटर है ना, तो हम लोग इससे खरीदेंगे। तो सॉफ्टेक ऊपर क्लिक किए, देन इसको भरने से चलेगा, नहीं भी भर सकते हो, हम लोग खाली फ्लो ही जानेंगे। देन परचेस लेजर क्या है, ये परचेस अकाउंट, मतलब हम इसे खरीदेंगे। देन आइटम, आइटम हम लोग देखो क्रिएट किए हैं, स्टॉक में जाके आइटम बनाना पड़ेगा, तो हम लोग बनाए नहीं, तो यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर क्रिएट करेंगे, यहाँ को जाएंगे, क्या करेंगे, क्रिएट, सपोज
लैपटॉप, सॉरी लैपटॉप मॉडल, सपोज लैपटॉप HP 53TU एक तो मॉडल, इसे ये खरीदेंगे, ठीक है। देन अंडर प्राइमरी रख दो, ये जो है क्या है ये, हाँ यूनिट्स, इसको भी क्रिएट करना पड़ेगा। यूनिट माना कितना यूनिट हम लोग लिए, इसको क्रिएट कर लेंगे हम लोग। इसको पीसेस में, समझो पीसेस में एक कैसा काउंट करते हैं यूनिट के साथ, पीस में, मतलब 4 या 5 6 7, तो यहाँ पर पीस लिख देंगे, ठीक है। देन यहाँ पर उसका जो क्वांटिटी कोड है पीसेस में लिए, यहाँ पीसेस के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। देन एक्सेप्ट, ये अब आ गया पीसेस में, ठीक है। देन यहाँ पर GST एप्लीकेबल, ठीक है। यहाँ पर क्या है, स्पेसिफाई डिटेल्स हियर, HSN कोड, और प्रोडक्ट का HSN कोड है वहाँ पर डाल दोगे। देन डिस्क्रिप्शन जो डालने का डाल सकते हो, यहाँ पर स्पेसिफाई डिटेल्स हियर, टैक्सेबल, GST कितना 18% कर दो, 9 नहीं, प्रोडक्ट का 18 मैंने 18% लेंगे, इसमें CGST 9% रहेगा, SGST 9% रहेगा, ठीक है। देन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सेप्ट हो गया। यहाँ पर एक्चुअल क्वांटिटी, सपोज हमारे 2 पीस लिए, 2 पीस लिए, ठीक है। रेट सपोज एक का हो गया 30,000, तो 2 को कितना हो गया 60,000, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, और अगर प्रोडक्ट लेंगे तो प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, प्रोडक्ट करके फिर ले सकते हैं, ठीक है। मैं एक ही प्रोडक्ट बस अब बताना चाहता हूँ, ठीक है, बस फ्लोट हो भी बताना चाहता हूँ, ठीक है, एक ही प्रोडक्ट लिया हूँ। देन CGST इसका, यहाँ पर CGST मारेंगे, आ गया, यहाँ पर आ जाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा कुछ तो 9% मारेंगे, मतलब 60%, जो 60,000 का 9% दिखा कर अपने आप डिफ़ॉल्ट दिखाना चाहिए। कुछ प्रॉब्लम है तो दिखा नहीं रहा, तो ठीक है हमें मैनुअली लिख देना है, कितना होगा जो 3600, 3600 9% 3600 ही होगा। देन SGST, ओह कहाँ गया, सॉरी CGST गया। देन SGST 9% आया 326, नहीं 326 कैसा होगा, 3600, 60,000 का 9% कितना 36 ना, ठीक है, कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। देन कितना हो गया टोटल, हमें 2 पीस का 60,000 प्लस GST के साथ कितना हो गया 67,200, इसको क्या करेंगे अब एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। ये परचेस वाउचर बन गया, ठीक है। अब अगर हम परचेस करेंगे तो क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, परचेस अगर करेंगे हम लोग क्या करेंगे, पेमेंट भी करेंगे ना, तो अब पेमेंट वाउचर में जाएंगे। देखो पेमेंट वाउचर में गए तो यहाँ पर क्या करेंगे, कैश में देंगे, सपोज जिसमें चेक में दोगे तो चेक में भी दे सकते हो, कैश में दिए, किसको देंगे, सॉफ्टेक, ठीक है। कितना अमाउंट है 67, कितना होता है 67,200, ठीक है, हमने इसको दे दिया, ए बिल के एग्रेस्ट में दिए। देन हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, पेमेंट भी हो गया, ठीक है। हमारे पास में अभी क्या रहा, स्टॉक में 2 लैपटॉप है, तो इसको सेल करेंगे, तो सेल करेंगे क्या करेंगे न, सेल वाउचर में जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको यहाँ पर सेल बना, पार्टी नेम किसको देंगे, सपोज मामा कंप्यूटर को दिए, ठीक है। मामा कंप्यूटर तो सैंड्री डिबेटर है ना, तो उसको ही देंगे। देन सेल्स अकाउंट, ठीक है, हम लोग के पास में क्या था स्टॉक में, लैपटॉप है, ठीक है, 2 लैपटॉप है। देखो 2 से अगर 3 देखेंगे ना, वो दिखा देगा मैसेज देगा कि हमारे पास 2 ही लैपटॉप है, 3 हम दे सकेंगे। तो हम लोग सपोज मैं यहाँ पर 2 है 1 दे दिया, ठीक है, 1 पीस हम लोग खरीदे थे 30,000 में, तो हम लोग उसको 32,000 में बेच भी सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद क्या होगा,
जीएसटी लगाएंगे, CGST 9% कितना होगा, 32 का 36, समझो 3800, सब कुछ कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। मैं बस बता रहा हूँ आपको जानने के लिए। इसका देन SGST 9%, यहाँ पर इसका दिखा दे रहा है, ठीक है, 3800, ठीक है। देन हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। सेल बन गया। अगर सेल हो गया तो वो क्या करेगा, पेमेंट करेगा। जो हम लोग जिसको सामान दिए वो क्या करेगा, पैसा देगा ना। तो वो कौन सा वाउचर में मेंटेन रहेगा, सॉरी कौन सा वाउचर में मेंटेन है, रिसिप्ट में, ठीक है। तो हम लोग परचेस का किस में, पेमेंट में करते थे, और सेल का किस में करेंगे, रिसिप्ट में। तो रिसिप्ट में देख लेते हैं क्या है, कैश में समझो। देखिए किसको दिए थे हम लोग, मामा कंप्यूटर, कितना था, 39,600। सपोज वो 39,600 हमको दे दिया, ठीक है, हमने इसमें मेंशन कर दिया। इसको बिल दे देंगे, बिल के अगेंस्ट में दे दिया। अब इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, हो गया। ये रहा ओवरऑल स्ट्रक्चर, मतलब क्या, परचेस करेंगे और सेल करेंगे, परचेस करेंगे, ठीक है। ये टाली में डिटेल्स, ठीक है। इसमें हम लोग जाके इसको देख भी सकते हैं, कहाँ पे कितना हम लोग का डिटेल्स। अगर हमने, हाँ और एक बात है, अगर हम लोग लेजर या वाउचर को कुछ ये करना चाहते हैं क्या, कुछ करेक्शन, तो यहाँ पर अगर अपडेट करना चाहिए तो यहाँ पर कर सकते हैं, ऑल्टर में जाके, ठीक है। देन बैलेंस शीट, यहाँ पर देख सकते हो बैलेंस शीट, देखो ये हुआ कैपिटल, ठीक है, लोन लेबिलिटी, ये डिटेल्स है, ठीक है। अब फिर इतनी ही जानो, फिर बाद में बताऊंगा, ठीक है। प्रॉफिट लॉस जो भी है, प्रॉफिट लॉस देखो, प्रॉफिट यहाँ पर देखो, हम लोग खरीदे थे कितने में खरीदे थे न, 62,000, और बेचे अभी कितना, तो अभी नेट प्रॉफिट 2,000 का हुआ है, ठीक है। हम लोग 32 में बेचे ना। तो यहाँ पर देख, ये डिटेल्स इसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे, बस अभी इतना ही जानो, ठीक है। चलो स्टॉप करते हैं।